अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इक्वालिटी मीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद द इक्वालिटी साइन इज़ कॉल्ड एन इक्वालिटी। अगर हम लोग किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर अगर हम लोग इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हों तो दिस इज़ कॉल्ड इक्वालिटी, उसे हम इक्वालिटी कहते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिया है 2x इक्वल टू 6। अब x एक हमारे पास अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ और है मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, क्या बन जाएगा x इक्वल टू 6/2, 2 3 जार 6। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3। x आपके पास क्या आ गए 3। ओके, अब सेकंड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है तो ये हमारे पास इक्वलिटी है। अब थर्ड एग्जांपल्स के अंदर 10 इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास इक्वलिटी है। बस आप ये माइंड के अंदर ये छोटी सी बात बिठा लें, अगर हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर या किसी भी टर्म के अंदर अगर हम लोग इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास इक्वलिटी है। आगे इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसकी यहाँ हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है हमारे पास, ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव मीन आप लोग जो नंबर्स लेते हैं चाहे वो नेगेटिव के अंदर हैं पॉजिटिव के अंदर हैं या कोई वेरिएबल्स हैं, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। इसकी पॉइंट के अकॉर्डिंग एवरी नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप के इक्वल इटसेल्फ इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बिलोंग टू आर मीन ए आप पॉजिटिव ले सकते हैं नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके पास रियल में से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल में ए इक्वल टू 10 लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू 10, मतलब हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इन दो प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज वाले लेक्चर्स के बाद तो इंशाल्लाह आप लोग इस इन दो प्रॉपर्टीज़ में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मीन इफ़ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ए हमारे पास बी के इक्वल है देन बी इक्वल किसके होगा ए के, और जो आप ए बी नंबर्स लेंगे वो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, वो रियल में से बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं ए ले रहा हूँ ए इक्वल टू 1+2। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बी लिया है 3। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या करूँगा सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास है ए इक्वल टू बी। ठीक है, अगर ए इक्वल टू बी है तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर 1+2 इक्वल हमारे पास क्या आ गया 3। इनको सिंपल आप प्लस माइनस कर लें, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर ये जो ए सपोज किया है, ए मेरे पास यहाँ पर सारा ये 1+2 है और यहाँ पर मैंने बी लिया है 3। ठीक है, अब उसने आगे कहा था इफ़ ए इक्वल टू बी देन, तो आगे हमारे पास आ गया देन, जबकि बी इक्वल टू ए। बी इक्वल टू ए मीन बी आपके पास क्या है 3, यहाँ आप 3 पुट कर दें। ठीक है, इक्वल आगे आपके पास ए है, ए आपने सपोज किया 1+2, ये आपके पास आएगा 1+2, तो ये आपके पास क्या आ गया 3 इक्वल टू 3। एक आपके पास ये सेम आ रहे हैं, दूसरा ये है कि ये आपके पास एक रियल नंबर भी है, रियल में से बिलोंग भी कर रहा है। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि अगर इफ़ ए अगर बी के इक्वल है तो देन बी भी ए के इक्वल है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नाम से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि हम लोग 3 वेरिएबल यूज़ करेंगे। ट्रांजिटिव मीन इफ़ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी। अगर आपके पास ए बी के इक्वल है और अगर आपके पास बी इक्वल है सी के तो देन ए इक्वल होगा सी की। अच्छा, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ए बी के इक्वल कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए ले रहा हूँ 1+2। ठीक है, यहाँ पर बी में ले रहा हूँ 3। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है कि इफ़ ए बी के इक्वल है, अगर ए बी के इक्वल है, अगर ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब ये है ए मेरे पास है 1+2,
बी मेरे पास है 3, यहाँ 3 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। ओके, सेकंड उसने में कहा था एंड बी इक्वल किसकी है, सी की है, ठीक है। एंड हमारे पास बी इक्वल है सी के, बी मेरे पास है 3, यहाँ पर आप पुट कर दें 3। अब सी तो मेरे पास है ही नहीं, अगर मेरे पास सी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं सी की वैल्यू असाइन करूँगा। यहाँ मैं असाइन कर रहा हूँ 1 + 1 + 1, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें 1 + 1 + 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 3। मेरे दो पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट मैंने किया है कि ए बी के इक्वल है एंड बी भी सी के इक्वल है। अब मेरे पास है थर्ड पार्ट में देन ए इक्वल टू सी, मतलब ये ए इक्वल होगा इस सी के, तो ये मेरे पास आ गया है ए इक्वल टू सी। अब ए मेरे पास क्या है, ए मैंने सपोज किया हुआ है 1 + 2, यहाँ पर आप 1 + 2 पुट कर दें सिंपल। सी मेरे पास है 1 + 1 + 1, मतलब 1 मेरे पास 3 टाइम है, ठीक है। इसको आप ऐड करें क्या बनेगा 1 + 2 3, और ये आपके पास आ गया 3। तो इससे हमने ये चीज़ वेरीफाई कर ली है कि वाकई ही ए बी के इक्वल है, इसी तरह एंड बी सी के इक्वल है, देन ए इक्वल है सी के। अच्छा, आगे हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान सी है। इफ़ ए इक्वल टू बी देन ए + सी इक्वल टू बी + सी। ये चीज़ मैंने पीछे प्रूव की है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर कि ए बी के कैसे इक्वल होता है, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल है, जो हम नया नंबर पुट करेंगे ए और सी के अंदर, तो पुट करने से इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगेन दोबारा उस चीज़ को लेट कर रहा हूँ। ए मैंने सपोज किया था 1 + 2, ठीक है, और बी मैंने यहाँ पर लिया था प्रीवियस प्रॉपर्टी के अंदर 3। अब यहाँ पर हमारे पास है ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ए है 1 + 2, बी मेरे पास है 3, तो ये मेरे पास आ गया 3 इक्वल टू 3। ये फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया 3 इक्वल टू 3। अब उसने हमें कहा था कि इफ़ अगर ए बी के इक्वल है देन ये शो करें क्या ए + सी इक्वल है बी + सी के, बिल्कुल है। देन ए + सी इक्वल टू बी + सी। अब यहाँ पर मेरे पास सी की वैल्यू नहीं है, अगर नहीं है तो मैं यहाँ सी की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, मैं असाइन कर रहा हूँ 5, ठीक है। अब इसको यहाँ पर पुट कर दें, ए मेरे पास क्या है 3, यहाँ 3 पुट करें। सी मेरे पास क्या है 5 पुट कर दें। बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास 3 है अगेन, यहाँ 3 पुट करें। सी क्या है 5, तो ये मेरे पास क्या आ गया 8 इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास ए बी के इक्वल है, अगर हमको नया नंबर सी ए में ऐड करें या बी में ऐड करें, उससे हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए इक्वल टू बी देन ए सी इक्वल टू बी सी। हमने ये चीज़ प्रूव की है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर भी प्रूव की है, और हमने ये चीज़ एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी प्रूव की है। ये मैंने पीछे प्रूव किया था यहाँ पर कि ए इक्वल टू 1 + 2 एंड बी इक्वल टू 3, ठीक है। ये कैसे ए बी के इक्वल है, ए इक्वल टू बी 1 + 2 इक्वल टू 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 3 इक्वल टू 3। तो अब इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है इफ़ ए इक्वल टू बी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि मैंने इस ए बी को पीछे प्रूव किया हुआ है। अब उसने हमें कहा था देन कि यहाँ पर आप ए सी इक्वल टू बी सी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए बी के इक्वल है, ठीक है, तो अगर हम लोग कोई नया नंबर लेंगे, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा ए के साथ और बी के साथ, जो मेरा आंसर आएगा ना, आंसर मेरा सेम आएगा। एडिटिव में नाम से मेंशन हो रहा था हमारे पास कि कोई ना कोई चीज़ यहाँ हमारे पास प्लस होगी इस प्रीवियस में, ठीक है, और यहाँ हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ हमारे पास कोई ना कोई चीज़ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर अब मैंने सी असाइन करवाया हुआ है 5,
यहाँ पर आप सिंपल 5 पुट कर दें। ये मेरे पास आ गया A3 आ गया और C मेरे पास क्या है 5, तो B मेरे पास यहाँ पर है 3, C मेरे पास है 5, तो हमारे पास क्या आ गया 15 इक्वल टू 15। ठीक है, तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया कि अगर हमारे पास A B के इक्वल है देन AC इक्वल टू BC। स्टूडेंट्स, अब आपके पास नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन में नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, और एडिशन में हम लोग प्लस करेंगे। इफ़ A प्लस C विच इज़ इक्वल टू B प्लस C देन A इक्वल टू B। अब अगर आप यहाँ पर देखें, हम लोग इस चीज़ से ये चीज़ प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ हमारे पास C प्लस हो रहा है, अगर इसको आप शिफ्ट कर दें राइट साइड, क्या बन जाएगा A इक्वल टू B प्लस C माइनस C, प्लस C और माइनस C क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा A इक्वल टू B। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है, A आपके पास 1 प्लस 2, B आपके पास 3, C आपके पास 10। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मैं इसके अकॉर्डिंग क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ये आपके पास है, यहाँ पर है इफ़ A प्लस C इक्वल टू B प्लस C। A मेरे पास है 1 प्लस 2 प्लस C क्या है 10, यहाँ पर 10 पुट कर दें, इक्वल टू B क्या है 3 और प्लस C क्या है 10 पुट कर दें। तो ये आपके पास बन गया 1 प्लस 2 3, ये आपके पास प्लस आ गया और ये आपके पास आ गया 10 एज इट इज़। आगे आपके पास आ गया 3 प्लस 3। अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग इस 10 को शिफ्ट कर दें राइट साइड, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 10। यहाँ हो रहा था प्लस, वहाँ जाकर माइनस। जब आपने इसको शिफ्ट किया राइट साइड, तो ये आपके पास एक प्लस में एक माइनस में कट गए, तो आपका क्या आंसर आ गया, आंसर आपका आ गया 3 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि A B के इक्वल है। अच्छा, अब आगे हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ़ AC इक्वल टू BC देन A इक्वल टू B। अब यहाँ पर A B हमारे पास इक्वल हैं, जो नया नंबर है C वो इनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अब आगे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है इक्वलिटीज़ की। इफ़ AC इक्वल टू BC देन A इक्वल टू B। अब जो हमारे पास एक C नया नंबर है वो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ B के साथ भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम उसको कैंसिल कर दें तो देन A इक्वल टू B होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगेन वही प्रीवियस काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इफ़ अगर यहाँ पर मेरे पास AC इक्वल टू BC है, तो यहाँ वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ। A मैंने असाइन किया है यहाँ पर, क्योंकि मैंने A और B पीछे प्रूव किए हुए है, लेकिन चले मैं इसको यहाँ पर अगेन कर देता हूँ 1 प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर आप B ले लें 3 और यहाँ पर आप C ले लें 5। ठीक हो गया। अब A यहाँ हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 पुट कर दें। C मेरे पास है 5, यहाँ 5 पुट कर दें सिंपल। आगे फिर B मेरे पास क्या है, B मेरे पास है 3 और C मेरे पास क्या है 5। इसको आप सॉल्व करें, क्या बनेगा 1 प्लस 2 3 आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 5 और ये आपके पास बन गया 3 मल्टीप्लाई 5। अगर आप देखें तो यहाँ ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 और आपके पास क्या आ गया 5। ये इससे कट गया, आपके पास क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास AC इक्वल है BC के, तो देन A इक्वल होता है B के।